हेलो लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री और चैप्टर हो रहा है थ्री। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो हिस्ट्री का अंतिम वीडियो होने वाला है और चैप्टर थ्री का यह अंतिम वीडियो भी होगा। मैं पहले ही अपने इस चैनल पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जितने भी प्रश्न उत्तर था सारा अपलोड कर दिया हूँ। जो भी कुछ बचा हुआ है चैप्टर 3 का 8 मार्क्स वाला, ये आज कंप्लीट कर दूंगा और हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वैसे हम लोग पहले ही कुछ कुछ जैसे पॉलिटिकल, जियोग्राफी, एजुकेशन, हिंदी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। उस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री का हमारा अंतिम चैप्टर है, अंतिम वीडियो है चैप्टर 3 का। इसके बाद हिस्ट्री का वीडियो नहीं आएगा। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको हिस्ट्री का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और ये जो 8 मार्क्स वाले प्रश्न है इसका वो पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना कर अपलोड किया हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ है। ये देखिए 8 मार्क्स है यहाँ से शुरू हो जा रहा है। थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से साउंड अच्छे से नहीं आ रहा होगा, फिर भी कितने दिनों तक वीडियो नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सिलेबस का भी तो बात है। सिलेबस भी आपका टाइम से पूरा कराना होगा, नहीं तो आप कैसे एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। चलिए 6 नंबर तक करा दिया था। 7 नंबर से देखिए कि भौगोलिक अन्वेषण ने किस प्रकार नए विश्व की नींव रखी है। तो भौगोलिक अन्वेषण ने नए विश्व की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने समुद्री अन्वेषण के माध्यम से नए क्षेत्र की खोज की। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे खोजकर्ताओं ने अज्ञात समुद्री मार्गों का पता लगाया जो यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से जोड़ता था। इन अन्वेषणों ने नए संसाधनों, व्यापार मार्गों और उपनिवेशों की नींव रखी। इन नए क्षेत्रों में बसी सभ्यताओं से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा। इसके साथ ही यूरोप की शक्ति और समृद्धि बढ़ी और विश्व का भूगोल बदल गया। इस प्रकार भौगोलिक अन्वेषण ने न केवल नए विश्व की नींव रखी बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति भी लाई। आगे देखिए भौगोलिक अन्वेषण का विश्व पर प्रभाव। अब इसका जो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, जो विभिन्न देशों की खोज हुई, अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भौगोलिक अन्वेषण ने विश्व पर कई स्तरों पर प्रभाव डाला। इससे पहले इसने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे नए संसाधनों और व्यापार मार्गों की खोज हुई। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संपर्क बढ़ा जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और खाद्य पदार्थों, वस्त्रों और प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ। इसके अलावा इसने औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास को भी प्रेरित किया। भौगोलिक अन्वेषण ने विश्व को एक वैश्विक बाजार में बदल दिया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव भी रखी थी। आगे देख लीजिए कि आधुनिक युग में तकनीकी के प्रयोग ने किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी। तो आधुनिक युग में तकनीकी के प्रयोग ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर जैसी मशीनों ने खेती की प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बना दिया है। इसके अलावा
सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर ने जल की कमी वाले क्षेत्र में भी फसल उत्पादन संभव बना दिया है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीन तकनीक ने फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया है और पैदावार में वृद्धि की। इसके साथ ही कंप्यूटर और सैटेलाइट आधारित कृषि निगरानी ने किसानों को मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान कर कृषि कार्य को सुव्यवस्थित किया है। इन तकनीकी सुधारों ने कृषि को आधुनिक युग में लाभदायक और उत्पादक बना दिया है। आगे देखिए, तकनीकी के प्रयोग ने जहाज निर्माण उद्योग को कैसे प्रभावित किया है। तो तकनीकी के प्रयोग ने जहाज निर्माण उद्योग में बड़ा परिवर्तन लाया है। पहले जहाँ जहाज लकड़ी से बने होते थे और उनकी गति और क्षमता सीमित थी, वहीं अब स्टील और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाने लगा, जो जहाज़ों को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। इंजन तकनीक के विकास से जहाज़ों की गति और भार वहन क्षमता में सुधार हुआ। इसके अलावा स्वचालन, कंप्यूटर और GPS जैसी तकनीकों ने जहाज़ों को सुरक्षित, कुशल और सक्षम बना दिया है। अब बड़े कंटेनर जहाज़ों और यात्री क्रूज का निर्माण संभव हो गया है, जो लंबी दूरी पर भारी माल और यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इन तकनीकों ने समुद्री व्यापार और परिवहन को और अधिक कुशल बनाया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। आगे, तकनीकी के प्रयोग ने किस प्रकार युद्ध की परिभाषा बदल दी। तो देखिए, तकनीकी के प्रयोग ने युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जहाँ युद्ध तलवार, तीर, धनुष जैसे हथियारों से लड़ा जाता था, वहीं अब बंदूकें, टैंक, मिसाइलें और परमाणु हथियारों का प्रयोग होने लगा। संचार और रडार जैसी तकनीकों ने सैन्य बलों को अधिक सटीकता और प्रभावी ढंग से युद्ध की योजना बनाने की क्षमता प्रदान की है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी ने दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना आसान कर दिया है। साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने युद्ध की परिभाषा को और अधिक जटिल बना दिया है। आगे, जहां भौतिक युद्ध के अलावा डिजिटल युद्ध भी महत्वपूर्ण हो गया है। इन तकनीकी परिवर्तनों ने युद्ध को तेजी, ताकत और तकनीकी क्षमताओं के बल पर निर्धारित कर दिया है। आगे, मुद्रण कला के क्षेत्र में चीन तथा अरब के योगदान का वर्णन कीजिए। तो मुद्रण कला के विकास में चीन और अरब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया और फिर ब्लैक प्रिंटिंग तकनीक विकसित की, जो मुद्रण कला का प्रारंभिक रूप था। इसी तकनीक के माध्यम से उन्होंने साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और शासकीय दस्तावेजों का मुद्रण किया। मुद्रण माने छपाई। अरबों ने कागज निर्माण और समुद्र कला की तकनीक को मध्य पूर्व और यूरोप में फैलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने चीन से कागज बनाने की कला सीखी और अपने क्षेत्र में कागज का उत्पादन शुरू किया। अरबों ने किताबों का अनुवाद कर शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया। इस प्रकार चीन और अरब दोनों का मुद्रण कला में अहम योगदान रहा। आगे देखिए, मुद्रण क्रांति के द्वारा शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। तो मुद्रण क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया। पहले किताबें हस्तलिखित होती थी, जो समय साध्य और महंगी होती थी, लेकिन मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद बड़ी संख्या में पुस्तकें सस्ते में उपलब्ध होने लगी। इसने ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बना दिया और शिक्षा का प्रसार हुआ। विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए ज्ञान के संसाधनों की उपलब्धता बढ़ गई। मुद्रण क्रांति ने नए विचारों और शोध कार्यों को व्यापक पैमाने पर प्रसारित किया, जिससे
वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का विकास हुआ। शिक्षा के विस्तार और लोकतांत्रिकरण में मुद्रण क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही हमारा अंतिम प्रश्न था चैप्टर नंबर 3 का और हिस्ट्री का, और यही हमारा अंतिम वीडियो भी था। चलिए मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।